नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ। और आज हम पढ़ेंगे कि जो कि आपके जीएस पेपर 2 का सिलेबस है, भारतीय संविधान की विशेषता, और दूसरा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का मूल ढांचा क्या है और संविधान की विशेषता क्या है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स है हमारा। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की विशेषता में देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक ना। दूसरा है कि विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब है कि सॉरी विभिन्न स्रोतों का मतलब है कि कई देशों की जो विशेषताएं हैं उनको अलग अलग, जैसे कनाडा से कुछ लिया गया, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया है, प्रस्तावना जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो सभी से अलग अलग लिया गया है। तो चलिए, ये हो गया कि विभिन्न स्रोतों से विहित। दूसरा है तो नम्यता और अनम्यता। नम्यता और अनम्यता का तात्पर्य है कि जैसे कई बार जैसे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो कहीं पर जैसे कि न्यायपालिका जो है विधायिका के ऊपर जैसे अपना दबाव न बना पाए, या कार्यपालिका के ऊपर, तो सभी को अलग अलग नम्यता और अनम्यता के सबको बराबर शक्तियाँ दी गई हैं कि कोई भी किसी के अधीन कार्य न करे, सबको स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हो गया आपका नम्यता और अनम्यता। अगला है कि एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जैसे एकात्मक की ओर झुकाव से संघीय व्यवस्था, ये आपका हो गया कि मतलब एकल नागरिकता हो गया। एकात्मक जैसे झुकाव, जैसे कि न्यायपालिका को बहुत ही कुछ अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये हो गया आपका सरकार का संसदीय स्वरूप है, जैसे ये हो गया आपका। और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता है जो कि ये संविधान की विशेषता है। अगला है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है मौलिक अधिकार हैं। और डीपीएसपी जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सभी को एक समान, एक मत, सबका मूल्य एक समान रहेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया। एकल नागरिकता, मतलब नागरिकता जो है कि कई देशों में दोहरी नागरिकता जैसे कि यूएसए में दी गई है, उस तरह यहाँ पर नहीं है, जो कि भारत में एकल ही नागरिकता है, मतलब एक नागरिकता केवल। स्वतंत्र निकाय, सॉरी। और अगला है कि आपातकालीन प्रावधान, जैसे कि ये जो आप जानते ही हैं, त्रिस्तरीय सरकार का मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है कि वो हो गया। और अगला है कि सहकारी समितियाँ, जो ये आपकी हो गई। अगला है कि बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मूल ढांचा संविधान का क्या है। तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता कभी भी जो है कि कोई भी संवैधानिक संस्था है या फिर कोई भी, तो वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता ये है। और भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक व गणराज्य प्रकृति, ये उसकी विशेषता है। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष, ये है। और नेक्स्ट है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि ये मूल ढांचा है, इनमें कोई संशोधन जो है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। और अगला है कि संविधान का संघीय स्वरूप। संविधान का संघीय स्वरूप का तात्पर्य है कि भारत जो है कि राज्यों का संघ है। कई राज्यों को मिला करके एक संघ, मतलब गठन किया गया है भारत, जो कि इसके अंतर्गत कई राज्य हैं। और नेक्स्ट है कि राज्य की एकता व अखंडता, जिसमें कि जैसे हम भारतीय नागरिक सभी, जैसे नागरिकता एकल नागरिकता है, तो इससे भी प्रूफ होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो कि कई विविधताएं हैं, जात पात धर्म, तो इस चीज़ से लेकर के भारतीय एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य, इसमें कि सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक ना, ये जो कि आपकी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में समाहित है।
अगला है कि न्यायिक समीक्षा, ये और नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली और कानून का शासन, मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य में संतुलन, और अगला है संविधान संशोधन। ये जो है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कि कोई संशोधन नहीं हो सकता है, ये मूल ढांचा है संविधान का। तो ये इस वीडियो में आपने देखा जो है कि संविधान की विशेषता और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक पे जो कि पॉलिटी का हम सेगमेंट वाइज ख़त्म करते जाएंगे। आपको पूरा जीएस पेपर जो 1, 2, 3, 4 है, मैं सारे सेगमेंट का प्रयास करूंगा आपको प्रिपरेशन कराने का। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक देख लिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।